नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज ये वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है क्योंकि लाइव सेशन मैं आज ला नहीं पाया, मुझे कहीं पे जाना था, इस वजह से आप लोगों से अलग ना रहा गया। इस खतरे चल रहे हैं चारों ओर, एक के बाद एक समस्या इस पृथ्वी के ऊपर आती जा रही है। कभी युद्ध को लेकर के, कभी प्रकृति को लेकर के, कभी मानव जाति के ऊपर किसी बीमारी को, महामारी को लेकर के। तो इन सभी के बीच में ऐसी 5 समस्याएं जो हमारे सामने अब आने वाली हैं, जिसके कारण इस समुच दुनिया के अंदर बहुत बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगी और उस कठिन समय की उत्पत्ति हो रही है, जो कठिन समय कई सदियों के बाद में ऐसा योग कुंडलियों के अंदर आता है जिसके कारण मनुष्य भी प्रभावित होता है, जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं और सारा का सारा संसार, प्रकृति समेत सभी लोग प्रभावित होते हैं। और ऐसा समय कभी भी आसानी से नहीं निकलता, ऐसा समय कठिनाइयों को हमारे सामने लेके आता ही है। और कठिनाइयाँ जब बढ़ती हैं तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। कभी युद्ध के हालात देखने को मिलते हैं, कभी आंदोलन, प्रोटेस्ट, जनता का विद्रोह देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर हम लोगों को सैकड़ों की संख्या के अंदर मृत्यु देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की समस्याएं पूरे दुनिया के अंदर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो सबसे खतरनाक समय जो एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो कई सदी के बाद में आता है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर जब भी पूरी दुनिया चलने लगती है तो ग्रहों की ऐसी युति बनती है, ग्रह ऐसी नियति बनाते हैं जो दुनिया को एक बदलाव की ओर लेके जाती है। और ये नियति पहले विनाश कराती है, ये नियति कष्ट दिलती है और इस नियति के कारण लोग दुख भी भोगते हैं। अब इस समय के ऊपर प्रखर रूप से समस्याओं के अंदर फंसते हुए जटिल मनुष्य दिखाई देते हुए नजर आते हैं। मनुष्य कई प्रकार की ऐसी संभावित स्थिति में, मानसिक विकार के अंदर, पारिवारिक स्थिति के अंदर, फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर फंसते हुए नजर आते हैं, जो उनके दिमाग पर, जो उनके परिवार पर, जो उनके एक कहिए कि पूरे शरीर के ऊपर असर डालती है। और दुनिया एक के बाद एक इस पीड़ा को भोगती हुई और उठाती हुई नज़र आती है। एक भूचाल जो नई शुरुआत को हमारे सामने लेके आता है। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि ये समय नींव धारण करने का है, नींव बनाने का समय है। और जब नींव बनती है तो उसके बाद मकान भी बनना तैयार होता है, उसके बाद बिल्डिंग भी बननी तैयार होती है। तो इस समय के अंदर जो परिवर्तन का ये भूचाल है, ये केवल एक शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद में कई प्रकार की परिस्थितिक बदलाव हमारे सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इस प्रकार की चुनौतियां इस समय के अंदर हमारे सामने आती हुई नजर आएंगी, जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, ये सारे के सारे ग्रह जिसमें राहु और केतु एक दूसरे के साथ में ऐसा कंजक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी नीति, ऐसा बदलाव ला रहे हैं जो दुनिया के ऊपर बहुत बड़े संकट को लेके आ रहा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट टूटा तो इसका मतलब है कि लोगों के ऊपर भी संकट टूटता हुआ नजर आएगा, मृत्यु दर आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कठिन समय पूरी दुनिया के अंदर आने वाले 2 महीनों को इस प्रकार से बदल देगा कि जो ये 2 महीने होने वाले हैं, इनको हम ये सोच कर चलने वाले हैं कि ये आने वाले पूरे के पूरे साल को हमारे सामने एक आईने की तरह दिखाने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो ये ग्रहों की युति है, इसमें पड़ोसी देश, पड़ोसी राष्ट्र बहुत बड़े खतरे बनते हुए नज़र आते हैं, अपने लिए भी, भारत के लिए भी। और इन पड़ोसी देशों के अंदर विवादित परिस्थितियां एक के बाद एक जन्म लेती हुई नजर आएंगी, जिसमें भारत को भी कई बार फंसाने का प्रयास किया जाएगा। कई बार कठिनाइयां भारत के द्वार पर भी आएंगी, लेकिन इन कठिनाइयों से निकलता हुआ भारत हम लोगों को ये सिचुएशन दिखाता है कि जब भी ये समय की उत्पत्ति होती है तो इसका मतलब होता है कि जिन जगहों के ऊपर पूजा पाठ, आस्था और भक्ति भाव रहता है, उन जगहों के ऊपर कठिनाइयाँ थोड़ी कम आती हैं। क्योंकि 6:09 वृश्चिक लगन, 6 जून की ये 6:09 वृश्चिक लगन, ये कुंडली ये बता रही है कि अब इस समय के ऊपर भारत के अंदर पड़ोसियों को लेके मतभेद, पड़ोसियों को लेके विवाद, पड़ोसियों को लेके कठिनाइयाँ हमारे सामने निकल के 100% आने वाली हैं, जो सबसे ज़्यादा सावधान रहने की
आवश्यकता दिखाती है हम लोगों को, ख़ास तौर पे बॉर्डर के ऊपर, ख़ास तौर पे अंदरूनी मामलों में, ख़ास तौर पे राजनीतिक मामलों में और ख़ास तौर के ऊपर जनता विद्रोही के मामले के अंदर। तो इस समय के ऊपर इन कठिन परिस्थितियों से बचने का, इन कठिन परिस्थितियों को नॉर्मली बहुत प्यार से निकालने का समय हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक वार जैसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे, देश और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आएगी और इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक वार, ये हालात फाइनेंशियल क्राइसिस को भी बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे और कई प्रकार की ऐसी समस्याओं को दिखाएंगे जिसके अंदर जनता संपूर्ण रूप से सम्मिलित हो, संपूर्ण रूप से जनता का भागीदारी हो और जनता के लिए वो कठिनाइयाँ भी निकल के आए। अब बाहरी देशों के अंदर भारत के नीति नियम को लेके एक बार फिर से सवाल उठना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा फैसला जो भारत हमारे सामने लेकर आए और कोई ऐसी चीज़ जो भारत हमारे सामने जनता के लिए लेके आए, उसको लेकर के या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी ऐसी डील या किसी ऐसे एग्रीमेंट को लेकर के जो पूरे विश्व के अंदर कई प्रकार की विवादित समस्याओं के अंदर फंसे या लोग उसके ऊपर उंगली उठाएं, इस प्रकार की समस्या भारत के ऊपर आती हुई दिखाई देती है। खास तौर के ऊपर बाहरी मामलों को लेकर के भारत को इस समय के ऊपर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय के ऊपर बीमारियां एक बार फिर से हमारे घर के दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देंगी। हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, हम लोगों को उन बीमारियों से बचना है, क्योंकि ये बदलाव का समय हम लोगों को कमज़ोर देता है, कमज़ोरी प्रदान करता है, इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, जिस कारण इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगी तो हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बढ़ेंगी, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं बढ़ेंगी तो फाइनेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा, सेविंग्स के ऊपर भी असर पड़ेगा, मानसिक तनाव के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को खान पान की ओर, अच्छा खान पान लेने की, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करने की और इस समय पर योगा का सहारा लेने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब कई अंदरूनी मुद्दों के अंदर विवाद का बढ़ना, देशों के अंदर अपने ही मुद्दों को लेकर के विवाद बढ़ना, कई प्रकार के ऐसे विवाद जो कि आंदोलन या फिर हिंसा का कारण भी बन जाए, ये इस समय के ऊपर कठिन परिस्थितियों को जन्म देते हुए नज़र आते हैं। फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के किसी भी देश के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ा हस्तक्षेप बाहरी देशों का आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर चाइना कोई फॉरेन पॉलिसी कर रहा है तो उसके अंदर अमेरिका हस्तक्षेप करता हुआ नज़र आएगा। अगर भारत किसी के साथ में कोई डील कर रहा है तो उसके अंदर पश्चिम देश या यूरोपियन देश या एशियन कंट्रीज़ अपना हस्तक्षेप दिखाती हुई नज़र आएंगी। तो इस प्रकार का फॉरेन पॉलिसीज़ को मतलब बाहरी लोगों के साथ में संबंध स्थापित होने में कठिनाइयाँ लाना, बाहरी लोगों के साथ में संबंध स्थापित ना होने देना, इस प्रकार की समस्याएं हम लोगों के सामने निकल के आने वाली हैं। 3 एलिमेंट एक्टिवेट हैं और जब ये एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं तो समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो इस समय पे सबसे बड़ी समस्या तो प्रकृति के कारण आ रखी है। तो भारत के अंदर भी नॉर्थ और साउथ 2 जगहों के ऊपर, 2 दिशाओं के ऊपर, अभी थोड़े समय पहले मैंने बताया था कि इन 2 दिशाओं के साथ में 2 दिशाएं और भी सम्मिलित हो रही हैं जिसे कोना कोण कहते हैं। तो उन दिशाओं को लेकर के इस समय के ऊपर प्रकृति अपने नियम बदलती हुई नजर आएगी और ये केवल भारत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे विश्व के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रिडिक्शन पूरे विश्व के लिए है। तो पूरे विश्व के अंदर प्रकृति को लेकर के अब बहुत बड़ी समस्याएं जगह जगह के ऊपर देखने को मिलने वाली हैं। फिर से एक बार फ्लैश फ्लड का खतरा, ये जाता हुआ मॉनसून, जाती हुई बारिश, बहुत बड़े कई बड़ की चिंता, कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी करती हुई नज़र आ सकती हैं और इन समस्याओं के अंदर पूरा विश्व फंसता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद है ये प्रिडिक्शंस आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इन प्रिडिक्शन के साथ में एक चेतावनी और मैं आप लोगों को दे देता हूँ। कैलकुलेशन वैसे चल रही है मेरी, लेकिन ये समय भूकंप के एक्टिवेशन का है। जब जापान का भूकंप आया था उससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था और बिल्कुल उसी पैमाने का भूकंप आप लोगों ने जापान के अंदर, पूर्वी हिस्से के अंदर, क्योंकि जापान पूर्व के अंदर है, पूर्वी हिस्से की चेतावनी मैंने आप लोगों को दी थी और उसमें दिखाई देता हुआ भी नजर आया। अब एक बारी फिर से एक बड़े भूकंप की आशंका, नहीं तो ऐसा भूकंप जो जान और मान की हानि पहुंचाए, हमारे सामने निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, हर प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छे से बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी होगी। तो अगर ये सुनी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी के साथ में, नई ग्रहों के आकलन करते हुए आप लोगों के समक्ष। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।